अगरबत्ती देखा। चलिए चलिए अगरबत्ती मत दिखाइए, आइए। चलिए ये दर्शन है, ये प्रवर्तक है, दर्शन और प्रवर्तक, ठीक है, याद करते हैं इसको। चरवाक के चरवाक, चरवाक के चरवाक, चरवाक के चरवाक, चरवाक दर्शन के चरवाक, चरवाक दर्शन के चरवाक, योग के पतंजलि, योग के पतंजलि, योग के पतंजलि, पतंजलि। योग कौन करते हैं? रामदेव बाबा। रामदेव बाबा का प्रोडक्ट पतंजलि है, तो योग का पतंजलि, योग का पतंजलि। सांख्य का कपिल, कपिल, सांख्य दर्शन का कपिल मुनि, सांख्य दर्शन का कपिल मुनि, सांख्य दर्शन का कपिल मुनि। न्याय का गौतम, गौतम बुद्ध एकदम सीधा साधा थे, इसीलिए वो न्याय कर देते हैं। तो न्याय का न्याय का न्याय का और पूर्व मीमांसा का पूर्व मीमांसा का जर्मनी नहीं जैमिनी, पूर्व मीमांसा का जैमिनी, हिलाइए मत। उत्तर मीमांसा और वेदांत का, उत्तर मीमांसा का वेदांत का वेदरायण, वैशेषिक का वैशेषिक का कनाद, वैशेषिक का कनाद। याद हो गया लमसम? बताइए योग का पतंजलि, और न्याय का गौतम। आप बताइए पूर्व मीमांसा जैमिनी, बदरायण किसका? बदरायण के कर वेदांत का या उत्तर मीमांसा का या उत्तर मीमांसा। वैशेषिक का बताइए कनाद, वैशेषिक का कनाद। न्याय का सांख्य का कपिल, पूर्व मीमांसा ठीक है। चरवाक का लमसम याद हो गया। अब आ जाइए यहाँ पे प्राचीन नाम, ऋग्वेदिक के नदिया का जो है प्राचीन नाम है या आधुनिक नाम है। प्राचीन में क्रुभ को कुरम बोला जाता है, क्रुभ के कुंभा के कुंभा के कुंभा के कुंभा के काबुल। विस्तता के आधुनिक नाम, विस्तता का आधुनिक नाम, विस्तता के आस्किनी के पड़ोसनी के विपाशा के पड़ोसनी नदी के किनारे कौन सा युद्ध लड़ा गया था? 10 राजाओं का। चलिए ठीक। पड़ोसनी के विपाशा हीरोइन के नाम सुने हैं? विपाशा हीरोइन नहीं सुने हैं? कौन जमाना में रहते हैं जी कि आप विपाशा के नाम नहीं सुने? हम हिंदी गाना सुनबे नहीं करते। ना नो एंट्री है ना, नो एंट्री, इसके दिगले बीच नो एंट्री। वे विपाशा के व्यास। शत्रुधि के कौन आधुनिक नाम? शत्रुधि के सदानीरा दृशदत्ती का आधुनिक नाम, दृशदत्ती का गोमती का स्वस्तिका। याद हो गया? तो बताइए तो आप बताइए। विपाशा का आधुनिक नाम व्यास, पड़ोसनी का आधुनिक नाम रावी, सदानीरा का आधुनिक नाम सदानीरा ये साइड था ने सब नीचवा था घंगर नहीं, सॉरी गंडक। सदानीरा का गंडक, सदानीरा का शत्रुधि के कुंभा के काबुल, कुर्रम के कुब्र के, वो पुराना नाम नया पूछ दिए हम, कुब्र के कुर्रम। आस्किनी के विस्तता किसका नाम है? विस्तता लमसम याद हुआ? फिर से एक बार। चरवाक का कौन दर्शन है जी? चरवाक का योग का सांख्य का न्याय का पूर्व मीमांसा उत्तर मीमांसा वेदांत का वैशेषिक का कनाद। लमसम याद हुआ? एक बार नदिया लाल का। देखिए वेदांत दर्शन एक ऐसा दर्शन है ना, इसमें जो है रामायण कौन नहीं सॉरी रामायण नहीं, उपनिषद, भगवत गीता और ब्रह्मसूत्र। उपनिषद, भगवत गीता और ब्रह्मसूत्र कौन?
भगवत गीता, भगवत गीता और ब्रह्म सूत्र का ज्ञान मिलता है। वेदांत दर्शन में किसका किसका ज्ञान मिलता है? उपनिषद, भगवत गीता और ब्रह्मसूत्र का ज्ञान मिलता है। वेदांत दर्शन में एक ऐसा दर्शन है जिसमें से इसमें उपनिषदों का ज्ञान मिलता है, भगवतों गीता का ज्ञान मिलता है और ब्रह्मसूत्र। भगवत गीता के बारे में जानकारी है? कौन किसके बारे में संबंध है भगवत गीता? कसम खियाता है भगवत गीता पर कसम खियाते हैं। भगवत गीता हो जब कुकील कटघरा में खड़ा था, कुकील वकील वकील के कुकील सत्य उसको माना। भगवत गीता सत्य में वो जैसे ऊपर हिंदू के भी आप लोग हिंदू नहीं है का जी? हिंदू को भी- हिंदू का पहचान है। कुरान उसको मुइया लोग बोलता है हिंदू धर्म का सबसे महाग्रंथ, धार्मिक ग्रंथ है। हिंदू धर्म का धार्मिक ग्रंथ है भगवत गीता। हाथ रखने पर सत्य बोला जाता है। जो आप जाइएगा कोर्ट उट में तो किताबों में लाल पर रहेगा, हिंदू रहिएगा तो आपको भगवत गीता लाएगा और मुस्लिम रहिएगा तो कुरान लाएगा लोग। तो वही भगवत गीता। यही भगवत गीता में कहेंगे सच के सब कुछ कृष्ण भगवान जो थे इसी के अनुसार जो अर्जुन के समझाए थे क्रिया किया कि क्रिया क्या है तो भैया वो छू के कैसे झूठ बोल देता है सर? उसका धर्म समझे, वो अपना क्या कर रहा है वो अपना समझे, जो फर्ज है वो अपने वो अपना फर्ज निभा रहा है। तो झूठ बोला ठीक है, आप झूठ बोलिए चाहे केस सच कैसे बोलेगा? केस झूठ, केस सच कहाँ होता है जी? केस तो जा आपका 99.9 झूठे होता है। तब पैसा है तो केस है। आज के जमाना में, पहले का जमाना है कि मतलब कि हम कसम खाते हैं कि एकदम आपको नहीं छोड़ेंगे, भीष्म पितामह। कर्ण जैसा है आदमी, अर्जुन जैसा है, तमाशा देख। वैसा युद्ध लड़िए, समझे, जिसमें पैसा हारी हुई भी विजय को आप प्राप्त कर लीजिए। कर्ण के जैसा हारी हुई विजय को भी जान रहे हैं कि भी हारेंगे, लेकिन फिर भी आप उसमें युद्ध, तभी जाके आप योद्धा कहलाइएगा। ऐसे अर्जुन तो ऐसे ठीक था, योद्धा था, लेकिन वो अर्जुन तो ऐसे भी कृष्ण भगवान के साथ में था, जीत जाता ना। लेकिन कर्ण जान रहा था कि हम हार जाएंगे, लेकिन फिर भी वो अडिग रहा। वैसा गेम खेलिए, वैसा आप बनिए। ठीक है, चलिए इतना हो गया। तनी फट से ना तनी इसको उतारिए तो। ये सब आपका ऋग्वैदिक काल के देवता हैं। कौन सा भाई? ये सब देवता है। इंद्र, अग्नि, वरुण, धौ, सोम, उषा और एक आध दूगो है, 2-4 गो है। मरुत, विष्णु पूषण, मरुत, विष्णु पूषण, ये सब है। तो आगिल का भी लिखवा देंगे। कृष्ण भगवान वगैरह इनका कहाँ जन्म था? इंद्र, देखिए इंद्र के बारे में क्या कहा जाता था कि इंद्र जो थे युद्ध के देवता और वर्षा के देवता। इंद्र कोची के देवता? युद्ध और वर्षा के देवता थे। आज भी शायद वही है, आज वही है। राजा है तो युद्ध का देवता, जो भी युद्ध होता था निरीक्षण वही करते थे। अग्नि के बारे में कहा जाता है कि देवता और मनुष्य के मध्यस्थता का काम करते थे। अग्नि के देवता और मनुष्य का मध्यस्थता का काम। आज भी हम लोगों के हिंदू धर्म में अग्नि जो है भगवान और मनुष्य के बीच मध्यस्थता का मतलब समझ में आता है? वैसा चीज कि दोनों के बीच में वो अथी करवा दे, मिलन करवा दे, मध्यस्थता करवा दे, है ना। तो हम लोगों को भगवान की पूजा करना रहता है तो क्या करते हैं? सबसे पहले अग्नि पूजा करते हैं। अग्नि के जल होता है, वही बीच में मध्यस्थता करते हैं। वरुण उस समय देखिए वरुण सबसे ज्यादा था। वरुण देवता पृथ्वी और सूर्य का नियामक, पृथ्वी और सूर्य का नियामक निर्माता, सूर्य का देवता, विश्व का नियामक और शासक, सत्य का प्रतीक, ऋतु परिवर्तन और दिन रात के कर्ता, ये सब कौन थे? वरुण थे। फिर से वरुण वाला, पृथ्वी सूर्य का निर्माता, यानी कि सब पृथ्वी सूर्य को यही बनाए थे। सूर्य का देवता, शिव का नियामक और शासक, सत्य का प्रतीक, ऋतु परिवर्तन, दिन रात का कर्ता, ये सब कौन था? वो वरुण था। ये सब वरुण था। धौ, आकाश का देवता, आकाश का देवता कौन था? धौ। यह सबसे प्राचीन देवता के रूप में माना गया। सबसे प्राचीन देवता कौन? धौ। सबसे प्राचीन देवता धौ। सबसे प्राचीन देवता धौ। सबसे प्राचीन देवता हो गया वरुण। पृथ्वी और सूर्य का निर्माता, सूर्य का देवता, विश्व का नियामक और शासक, सत्य का प्रतीक, ऋतु परिवर्तन और दिन रात के कर्ता। सोम,
सोम जो था वनस्पति के देवता के रूप में विख्यात थे। सोम वनस्पति के देवता के रूप में विख्यात। उषा, उषा प्रगति और उत्थान के लिए, उषा प्रगति और उत्थान का देवता है ना। अश्विनी जो थे विपत्तियों को हरने वाले देवता, अश्विनी विपत्तियों को हरने वाले देवता, ठीक है। अश्विनी कौन थे? विपत्तियों को हरने वाले देवता, दुख दर्द। बताइए तो वर्षा के देवता किसे जाना जाता था? इंद्र को। युद्ध का देवता इंद्र को। सत का प्रतीक किसको कहा जाता था? हाँ, वरुण को। पृथ्वी और सूर्य का निर्माता किसको? वरुण को। पृथ्वी और सूर्य का निर्माता, प्रगति और उत्थान का निर्माता, प्रगति और उत्थान उषा, प्रगति और उत्थान का निर्माता उषा। विपत्तियों को हरने वाला अश्विनी, विपत्तियों को हरने वाला अश्विनी। वनस्पति का देवता सोम। सबसे पुराना देवता धौ। आकाश का देवता सबसे पुराना देवता धौ। सबसे पुराना देवता, सबसे पुराना देवता सौ। आकाश का देवता और है सोम किसका देवता थे? वनस्पति का। सोम वनस्पति का, सोम। युद्ध का देवता, वर्षा का देवता ही हो गया। देवता मनुष्य के बीच मध्यस्थता, पृथ्वी और सूर्य का निर्माता, नियामक, ये सब हो गया। 2 3 और रह गया, उसको भी बता देते। इसको लिखिए तो, लिख लिए। रुको नहीं यार। तो बोलिए ना, बोलिए क्या कारण, बोलिए। चालू है, रहने दीजिए, बोलिए क्या बोलना है, बोलिए। बोलिए, बताइए बताइए। काला आप टेंशन ले रहे हैं, चलने दीजिए। पारा पारी कैसे क्या हो गया? एगो बात है, एगो बात रखिए, छोड़िए, बताइए क्या दिक्कत है? दिक्कत क्या है बताइए। सुनिए, ये हम क्या बोले कि कोई भी काम कीजिए मिल के, एक मत में सबसे होती है, समझे? सुनिए, हमारी बात को सुनिए, सुनिए, ठीक है। हाँ बोलिए, क्या बोलना, बोलिए बोलिए बोलिए, आप बोल लीजिए पहले, बोलिए। बताइए भैया, यही को हंस रहा है सब। भैया पारा पारी के बाद तुम्हारा बारा हंसी बढ़ता है। सुनिए, एक कहावत है, आप जो बोल रहे हैं ना, आप जो बोल रहे हैं ना, इधर 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 देखने, कहावत है आज की लड़कियों के बारे में। सुनिए, वो जो बोल रहे हैं हम समझ गए। आज के लड़कियों के बारे में या पहले के लड़कियों के बारे में ये सब कहानी था। क्या था कहानी पता है? कोई पत्थर से न मारे मेरे दीवाने को, ठीक है? कोई पत्थर से न मारे मेरे दीवाने को, वाह वाह, बम का जमाना है, उड़ा दो साले को। ये पहले की लड़कियों का कहावत था। लेकिन आज के जमाना के क्या कहावत था? आया बाहर है जिया बेकरार है, आया बाहर है जिया बेकरार है, आजा मोरे बलमा, न तो दूसरा तैयार है, न तो तैयार है। बात सही है भैया, समझ में आया? जी भैया। ये आज का डेट है, इसीलिए उसके फेरा में नहीं पड़ना है। शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लेकिन चक्कर में फंसना नहीं है। फंसना नहीं है। चलिए जाइए, है जाइए, चलिए। उसमें से हो गया था ना, और 2 4 गो बचल है। पूषण, पूषण जो था पक्षियों का देवता था, ठीक है? पूषण पशुओं को देवता को बोला जाता था। पूषण पशुओं को देवता को बोला जाता है। विष्णु विश्व के संरक्षक और पालन करता। आज भी विष्णु जो है विश्व के संरक्षण और पालन करता के रूप में जाने जाते हैं, ठीक है? विष्णु विश्व के संरक्षक और पालन करता। मरुत आंधी और तूफान के देवता, मरुत आंधी और तूफान के देवता। मरुत कौन? पूषण, पूषण के बारे में, पशुओं का देवता। पूषण पशु का देवता, ठीक है? तनी एक बार पूरा हम पूछ ले, बताइए। युद्ध के देवता किसे कहा जाता था? इंद्र को। युद्ध के देवता का सूत्र है का जी? सुतिए मत, आँख खोलिए, पानी डाल लीजिए।
वर्षा का देवता इंद्र को। वर्षा का देवता पृथ्वी और सूर्य के निर्माता पृथ्वी और सूर्य के निर्माता लिखे हैं ना, पृथ्वी और सूर्य के निर्माता वरुण। दिन और रात का कर्ता या ऋतु परिवर्तन का निर्माता कौन? वरुण। ठीक है। विपत्तियों को हरने वाला देवता विपत्ति अश्विनी। अश्विनी। विपत्ति को हरने वाला ठीक है अश्विनी। अब बताइए वनस्पति के देवता सोम। वनस्पति के देवता सोम। ठीक है। आंधी और तूफान के देवता मरुत। आंधी और तूफान का देवता मरुत। पशुओं का देवता जी पूषण। पशु का देवता पूषण। विश्व का संरक्षक विष्णु। विश्व का संरक्षक आज सबसे पुराना देवता उसको और कौन सा देवता के नाम से जानते हैं? आकाश के देवता। और कौन सा देवता? आकाश का देवता। चलिए अब आ जाइए थोड़ा सा दर्शन में। पुराना दर्शन बताए थे, याद है? दर्शन में न्याय दर्शन के कौन थे? गौतम। न्याय के गौतम। सांख्य के सांख्य। उत्तर मीमांसा बद्रायन। पूरा बोलिएगा। उत्तर के बद्रायन। पूर्व के जैमिनी। पूर्व के जैमिनी। योग के पतंजलि। अब आ जाइए नदी वाला में, ऋग्वैदिक नदी काल में याद है विस्तता किसका नाम है जी? कुब्र। कुब्र के कबूल। कुब्र के कुर्रम ने कुभा के कबूल। कुब्भा के काबुल। कुब्र के कुर्रम कुभा के काबुल। विस्तता विस्तता परुष्णी रावी। गोमती गोमती के गोमती। ठीक है गोमल। आप बताइए स्वास्थी स्वास्थी के स्वास्थ्य। ठीक है। शत्रुधि शत्रुधि। विपाशा विपाशा के व्यास। ठीक है। सदानीरा सदानीरा गंडक। ठीक है। सांख्य हो गया। कौन सा दर्शन में भगवत गीता ब्रह्मसूत्र के बारे में ज्ञान का जानकारी? वेदांत के कौन थे? वेदांत दर्शन के बद्रायन। ठीक। तो लमसम याद हो गया। ठीक है। कोई दिक्कत नहीं ना है? ये सब क्वेश्चन इसमें से एक आध दो गो डालता है, आप ध्यान से याद कर लीजिएगा। ठीक है। तो लमसम आपका वैदिक सभ्यता अब खत्म हो गया। वैदिक सभ्यता खत्म हो गया। एक आध दिन रिवीजन कर दिया जाएगा। चलिए इतना भर के लिए आज नहीं।